ध्यान से, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन को देख के आंसर करने से कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कोसेक है इधर और इधर क्या है, कोट, ठीक है। मतलब हमें कोसेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना है। कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूं, वो कोस ए अपॉन साइन ए। मतलब ओवरऑल में क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ये चीज समझ में आई? भाई कोसेक तो तभी आता है जब अपॉन में साइन हो। तो देख, मैं यहां पे कोस को साइन से डिवाइड करूंगा। को क्या का मैंने, कोस को, तो कोट में लिया, यहां देख ये आया, और इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं। फिर साइन ए अपॉन साइन ए -1, फिर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, आ गया। तो मतलब अल्टीमेट मुझे अपॉन में साइन लाना है। कैसे आएगा साइन, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से अप्रोच समझ में आई? देख ध्यान से, फिर से देख ले, यहां देख, यहां पे देख ध्यान से, दोनों को समझ। भाई कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन, और कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस अपॉन साइन। यहां पे क्या है मेरे पास, कोस, तो कोस के नीचे अगर साइन आएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, कोट, और 1 के नीचे साइन आ जाएगा तो कोसेक। तो यहां पे मतलब दोनों के नीचे मुझे साइन लाना है, और ये साइन ए है और इसके नीचे अगर साइन ए आ गया तो वो तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अप्रोच वहां से समझ में आई अच्छे से। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, डिवाइड बाई साइन ए। साइन ए से डिवाइड करना है किसको, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन मत हो। कोसे माइनस साइन ए प्लस 1, इस पूरी, अब तीनों को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, तो तीनों के अपॉन में लिखेंगे अलग अलग। साइन ए और इसके नीचे भी साइन ए, और इसके नीचे भी साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक? ये सिर्फ मेरा इतने का काम हुआ है, अभी नीचे वाला पूरा बाकी है। आई बात समझ में? तो नीचे वाले को फिर एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखा है, कोसे प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको भी किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, तो इसको भी क्या लिख दिया मैंने, साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस। अब ध्यान से देख अच्छे से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए, आ गया? यस सर। फिर इसको क्या लिख सकता हूं सर, कोसेक ए आ गया। yes. दोनों मिल गए, लेकिन माइनस का 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी हटाएंगे। पहले ये समझ जाए कि हमें जो मिल रहा है, सेम यहाँ पे नीचे वाला भी, ठीक है। तो अब वापस से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से, यहां से क्या आ गया, ए कोटे -1 प्लस कोसेक ए, आया समझ में? अपॉन में क्या आएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? एक एक स्टेप मिटा, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था इतना, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है? एक एक स्टेप पक्का? अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, ये वाला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, आ गया? ये होता है 1। इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, और इधर वापस में कोसेक ए माइनस इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब हमें ऊपर कहीं ना कहीं नीचे का पूरा हटाना है। yes. और नीचे का पूरा हटाने का एक ही तरीका है, क्या सर, इसको रेशनलाइज। यस सर। नीचे का हटाने का सिंपल सा है, अंडर रूट में नीचे की कोई भी चीज भगाने का एक ही तरीका है कि रेशनलाइज कर दो। तो मतलब इसको अब मुझे रेशनलाइज करना है, लेकिन रेशनलाइज भी बिल्कुल तरीके से करेंगे, ब्लाइंडली नहीं करना है। आई बात समझ में? yes. तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको इसके साथ लिख लो,
मतलब यहां पे ध्यान से देखो, वो मिटाता हूं एक एक स्टेप, भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बेटा सोच के करो, क्योंकि एक ही बार करना है। एक बार करके सीख लोगे, फर्स्ट टाइम में ही टाइम लगता है, दूसरी बार में टाइम नहीं लगता है, याद रखना इस बात को। भले ही टाइम, तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, ये चीज कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये चीज समझ में आई? यस सर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, रेशनलाइज। अब सर रेशनलाइज क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहां पे भी बढ़ना गलती करोगे। क्या करोगे आप, इसको प्लस कर दोगे और इसको यही करते हैं, नहीं, वो तब करते हैं जब हमारे सिर्फ दो, जैसे x माइनस वाई हो ऐसे, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये समझ में आया? लेकिन यहां तो दो बार है, तो इसको पूरे को, इस पूरे को ऐसे ही रखेंगे। देखो ध्यान से समझना, ठीक है? सिर्फ इसका साइन बदलेंगे, समझ में आया? तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर अगले में क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1, ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और यहां से क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1, यहां तक समझ में आया? यस। कोई दिक्कत नहीं आता? अब फिर देखो कंसेप्ट कितना बढ़िया, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस पूरे को मैं ए मानता हूं, इस पूरे को, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी, आ गया समझ में? ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है यहां तक? ऊपर किसको माने, देखो ऊपर में इस पूरे को, इसको ए मानो और इसको ए मानो, क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक बार कोस ए प्लस में और एक बार कोसेक ए माइनस में, समझ में आया? बहुत बेहतरीन। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और सेम इसी को लिख सकता हूं ऐसे, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अपॉन में क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसको मैंने ए माना, ए प्लस बी और ए माइनस, तो मैं ये लिख सकता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1, ये चीज समझ में आई? क्लियर है? और ऊपर क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको मैंने ए माना और इसको, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? तो ये इतना मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिखते हैं वापस से, ठीक है? ध्यान से समझना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखो ये लिख सकता हूं मैं, कोट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब यहां पे कुछ हो रहा है? यस, कुछ नहीं हो रहा है, नो। इसको खोल देंगे, ठीक है? क्या खोलेंगे, ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए कोसेक ए माइनस 1, ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस। क्लियर है? अब देखो, फिर ध्यान से देखना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू, लेकिन यहां तो प्लस में आ रहा है, तो यहां से मैं कोसेक स्क्वायर ए को ये लिख सकता हूं 1 प्लस, यस सर। क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पे 1 आएगा तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, आ गया समझ में? या उसको लिख लो, कोट को लिख लो, एक ही बात है। यस सर, कोट को लिख लो, कोट को लिख लेते हैं यहां से, देखो तो ये लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए
प्लस 1 वो इधर आएगा -1 इज इक्वल टू, ये चीज समझ में आई। यस सर। लेकिन यहां पे रखूंगा, ये वाला रखूंगा तो -1 और -1 -2 हो गए, कट तो नहीं रहा, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा सर ये वाली। यस सर। आज देख लो कितना बेहतरीन घुमा रहा है कैसे एग्जामिनर हर चीज को, तो यहां से ध्यान से रखना। तो अब मैं कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूं भाई, देखो ये अभी इसकी जगह क्या रख सकता हूं, देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, नो कुछ नहीं दिख रहा है, तो वापस इसको खोल दो, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 -2 कोट कोट ए माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर ए। आया समझ में। यस और नीचे देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है, एक कोट ए तो ये रहा, यस सर। कोट स्क्वायर ए कैसे ही रहा, अलग मार्कर से लिखता हूं, ठीक है। इस कोसेक की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस ये क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। आया समझ में। Yes. और मेरे साथ और क्या था इसमें, ये चल रहा है एज इट इज -2 कोट ए कोसेक ए -1, ये समझ में आया। यस सर। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल, एक और एक मिलके 2 कोट स्क्वायर आ गया। और देखो ध्यान से, ऊपर कुछ हो रहा है, नो ऊपर देखो ध्यान से, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह वापस से मैं ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट Yes. स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखो, ये कोट स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, इसको आगे ले आया मैंने माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 2 कोट ए आया। यस सर। अब इस +1 की जगह मैं क्या रखूंगा, कोसेक स्क्वायर प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। आया समझ में। यस सर। और नीचे अपोन में क्या चल रहा है, यहां से देखो, तो यहां से क्या हो गया 2 कोट कोट स्क्वायर ए माइनस 2 2 कोट कोट ए प्लस कोसेक ए। कोसेक आया समझ में, यस सर। क्लियर है। थोड़ा लेंदी जा रहा है, देखो इसको करने का यही तरीका बेटा, इससे ये कैंसिल कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। सर। हाँ हाँ बोलो। सर इससे कैंसिल हो जाएगा कोसेक। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, अभी बिल्कुल कर रहे हैं। अब इससे कैंसिल ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, माइनस देखो माइनस का 2 कोट ए बच रहा है, यस सर। और अपॉन में क्या बच रहा है, देखो इसमें से पूरे में से 2 तो कॉमन आ ही रहा है, यस सर। और कोट ए भी कॉमन आ रहा है। आई बात समझ में। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और कोट ए को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, कोट ए कोट ए और माइनस कोट कोसेक ए। आया समझ में, यस सर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे से ये कैंसिल तो क्या बचा 1 अपॉन कोट ए प्लस कोसेक। यहां तक क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना। ये अच्छा इतना लिखो, पहले इतना लिखो, बचा क्या ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या बचा है अब हमारे पास, क्या बचा है, माइनस इधर खींच रहा हूं, माइनस ऊपर 1 अपॉन में कोटे माइनस कोसेक ए, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ये बताया कि नहीं, यस सर। माइनस की मल्टीप्लाई जैसे नंबर की माइनस करते हैं वैसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे माइनस की, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। आगे समझिए, हमें आंसर में क्या लाना है, कोसेक ए कोट ए प्लस में, और यहां पे क्या है माइनस में तो क्या करेंगे, रेशनल। बिल्कुल आ गया। अगेन रैशनलाइज, देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, अगेन रैशनलाइज तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, है ना, एक साथ। और इधर क्या हो जाएगा इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। आगे समझ में, यस सर। अपॉन में कोसेक ए माइनस वो प्लस कोट ए। यहां तक समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत। तो ऊपर वाला आंसर मिल गया, नीचे वाला भगाना है। ये दोनों मिलकर अब क्या हो जाएंगे फिर से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर और वो कितना होता है 1। 1। आ गया आंसर। तो क्या लिखेंगे अब डायरेक्ट, देख रहा है बेटा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कोसेक ए प्लस
कोट ए अपॉन में क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 1। तो आया आंसर भाई, यस सर आया समझ में, नोट डाउन करो इसको, इतना लंबा क्वेश्चन है ये, पूरे सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, सब उसने आपका इस्तेमाल करवा लिया जितना आपने पढ़ा लिखा। आया समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे करते हैं फिर।